हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है द कन्वोल्यूशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। वैसे तो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी बहुत सारे डिजीज़ और वायरसेस के ट्रीटमेंट में काम आती है, और आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कोविड-19। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के पेशेंट को भी ट्रीटमेंट करने में काम आ रही है और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी दे रही है, प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स भी आ रही है उससे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्लड प्लाज्मा थेरेपी क्या है। जैसे प्लाज्मा के अंदर होती है वाटर, सॉल्ट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। जब कोई बॉडी इन्फेक्टेड रहता है और वो उस डिजीज से ओवरकम हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है, तो उस बॉडी से, उस पर्सन से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके उससे प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। जब आप वो हेल्दी प्लाज्मा इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हो, फिर क्या होता है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम होती है, वो एंटीबॉडी तैयार करती है। वो एंटीबॉडी जाके आपके बॉडी में जो भी चीज़ से आपकी बॉडी सिक हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करती है। और जब वो रिकॉग्नाइज कर जाती है तो फिर हमारा वाइट ब्लड सेल्स उस वायरसेस से लड़ने में हेल्प करता है और फाइट करने लगता है। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी कब डेवलप हुई और इसे किसने डेवलप किया? ब्लड प्लाज्मा थेरेपी डेवलप हुई है 1900 में, और इसे डेवलप किया है नोबल, ड्यूट्रेट, एमिल वॉन बेरिंग ने। जैसे कि ये ब्लड प्लाज्मा थेरेपी ये फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं हो रही है। इनफैक्ट इबोला पेंडेमिक में भी ये यूज़ हुई है 2013 में, और सार्स में भी हुई है 2003 में। ये पहले भी यूज़ हो चुकी है और इससे पेशेंट क्योर भी हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्लाज्मा वन ऑफ द 4 कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड देन प्लाज्मा। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो फाइट करता है वायरसेस से। नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट, वो पर्सन जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से और आफ्टर सम डेज वो रिकवर हो जाता है, तो उसके विल से, उसके अकॉर्डिंग अगर वो डोनेट करना चाहता है अपना ब्लड, तो उसका ब्लड हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उस ब्लड से हम प्लाज्मा निकाल लेते हैं। फिर वो प्लाज्मा को एक इन्फेक्टेड पर्सन जो कोरोना वायरस से स्ट्रगल कर रहा है वेंटिलेटर में, उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्लाज्मा, हेल्दी प्लाज्मा, उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में जाता है और उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो सर्च करता है कि आखिरकार उसके बॉडी में सिकनेस क्यों आ रही है। और जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, फिर उसके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स फाइट करने लगती हैं उस वायरसेस के अगेंस्ट। कंडीशंस अप्लाइड ऑन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी को अप्लाई करने के लिए उसके कुछ कंडीशंस है, वो कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो डोनर जो ब्लड एक्सट्रैक्ट कराना चाहता है, ब्लड देना चाहता है, उसकी एज 17 ईयर्स एंड एबव होनी चाहिए और उसकी वेट एटलीस्ट 50 kg होनी चाहिए। उस पेशेंट कम्प्लीटली थॉरोली एग्जामिन्ड होना चाहिए, इन द सेंस वो पर्सन कम्प्लीटली हेल्दी होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो पर्सन कोरोना वायरस से फर्स्ट इन्फेक्टेड होना चाहिए और फिर रिकवर हुआ होना चाहिए। उस पेशेंट का स्वैब टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। एट लास्ट डिक्लेयर्ड हो चुका हो कि वो बंदा कोरोना वायरस से क्योर हो चुका है, तभी वो पेशेंट का हम ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका प्लाज्मा किसी दूसरे इन्फेक्टेड स्ट्रगलिंग पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस को दे सकते हैं। चैलेंजिंग ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, तो नंबर ऑफ पेशेंट जो क्योर हुए कोरोना वायरस से वो 1/4 है नंबर ऑफ केसेस सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। इससे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि
पर्सन जो क्योर हुए हैं बहुत कम है, और उनमें से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो फिजिकली क्वालिफाइड नहीं है आपका ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के लिए, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं। उनमें से फ्यू पीपल्स आर देयर, उनमें से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो हम उनका ब्लड तो ले लेते हैं, बट ये भी एक कंडीशन है कि एक पेशेंट का प्लाज्मा से बहुत सारे पेशेंट हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन प्लाज्मा थेरेपी क्योर द कोविड-19 पेशेंट? नो, वो क्योर नहीं कर सकता कंप्लीटली। इनफैक्ट वो एक ट्रीटमेंट है जो एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे रहा है अभी, जिनसे कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जैसे कि आप इंडिया में ही देख लीजिए, 21 अप्रैल को एक 49 ईयर्स ओल्ड पर्सन थे दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में, जिन पे प्लाज्मा थेरेपी इंट्रोड्यूस किया गया, अप्लाई किया गया, और वो फिर उस पेशेंट के रिजल्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोग्रेस करने लगे, और वो एट लास्ट सही भी हो गया। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में इसे अप्लाई भी किया जा रहा है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के अगेंस्ट। और आप फॉरेन कंट्रीज देख लो, जैसे चाइना और यूएसए, वहाँ भी ब्लड प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई हो रही है और पेशेंट क्योर भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। बट आप अपना ख्याल खुद से रखें, जब आप इन्फेक्टेड हो जाएं तब आती है ये ब्लड प्लाज्मा थेरेपी और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और क्योर्स जो अप्लाई की जाती है आपके लिए। बट सबसे मेन चीज़ ये है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अभी से खुद को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करने के लिए आप हैंड वॉश करो, अच्छे से हैंड वॉश करो, मास्क अप्लाई करो, बाहर जाते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्योंकि ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको कोरोना वायरस से थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, आपको होने के चांसेस बहुत कम रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अभी जैसे बाहर ऑफिस वगैरह खुल चुकी है, तो आप अपना सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखें, और डॉक्टर्स तो पीपीई किट के बगैर काम ना करें, क्योंकि बहुत रिस्क है कोरोना वायरस होने की आप लोगों को। और अदर पर्सन भी आप पीपीई किट यूज़ करें, जिसे कांटेक्ट में आना है पर्सन किसी दूसरे पर्सन के। I hope my video was useful to you. If you have any problem, do comment below. Stay healthy, and if you are new in my channel, then subscribe my channel. Thank you.